दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हम मनुष्य अपने ही कर्म का फल भोगते हैं। ये आपने कभी न कभी तो जरूर से सुना होगा कि जैसा कर्म करोगे उसके आधार पर फल की प्राप्ति होगी। हमारे प्राचीन ग्रंथ में भी कर्म से जुड़ी फल के बारे में काफ़ी गहराई से बताई गई है। जो मनुष्य अच्छा कर्म करता है उस मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति होती है। इस तरह के सुविचार रखने वाले मनुष्य सदैव जीवन में खुश रहते हैं, और जो मनुष्य बुरे कर्मों को करता है उसे बुरे कर्म के अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है। ऐसा मनुष्य जीवन में दुख का भोग करता है। मनुष्य को अच्छे फल की प्राप्ति के लिए धर्म के रास्ते पर चलकर अच्छे कर्मों को करना चाहिए, अन्यथा कर्म के अनुसार ही फल या दंड मिलना तय है। तो चलिए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं। दोस्तों, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक कर देना। तो चलिए जानते हैं कि मनुष्य को अपने कर्म का फल कैसे प्राप्त होता है। एक दिन एक राजा ने सोचा कि क्यों न देखा जाए कि कौन सा मंत्री मेरे राज्य के लिए उचित कर्म करता है। इसे जांचने के लिए एक दिन राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को अपने दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि हमारे राज्य में सबसे अच्छे फलों की बगीचा कौन कौन से हैं। तब तीनों मंत्री ने अलग अलग फलों के बगीचे का नाम बताया। तभी राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को आदेश दिया कि एक एक थैला लेकर उस बगीचे में जाए और वहां से अच्छे और पका हुआ स्वादिष्ट फल को जमा करके इस थैले में भरकर ले आए। ये सुनकर तीनों मंत्री अलग अलग बगीचे के लिए निकल पड़ा। पहले मंत्री ने कोशिश किया कि राजा के लिए उनकी पसंद के अच्छे और मीठे फलों को जमा किया जाए। इसे जमा करने के लिए मंत्री को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मंत्री ने हार नहीं माना और थैली को फलों से भर दिया। दूसरे मंत्री ने सोचा कि राजा के पास तो पहले से इतना सारा फल पड़ा है, वो तो उनसे खाया नहीं जाता और अब हमें भी फल तोड़ने के लिए भेज रहे हैं। इतना कहकर जल्दबाजी में कुछ फल तो तोड़ लिया पेड़ से और बाकी पेड़ के नीचे गिरा हुआ फलों से उस बैग को भर दिया। तीसरे मंत्री ने सोचा कि राजा को शायद केवल भरे हुए बैग को देखना है, इसलिए तो उन्होंने हमें इतना बड़ा बैग दिया है। इतना सोचकर उस बैग में घास और कुछ कच्चे पत्तों से उस बैग को भर दिया। मंत्री को लगा कि राजा थैला खोलकर थोड़ी ना देखेगा और इससे मेरा समय भी बच जाएगा। इसके अगले दिन राजा ने अपने तीनों मंत्रियों को उनके थैले के साथ दरबार में बुलाया और उनसे पूछा कि क्या सभी थैले में फल भर कर ले आए हो। तीनों मंत्री ने हाँ में उत्तर दिया। इस पर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन उनकी थैली को खोलकर नहीं देखा और राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन तीनों मंत्रियों को उनकी थैली के साथ अलग अलग जेल में बंद कर दो पूरे 1 महीने के लिए। ये सुनकर तीनों मंत्री हैरान हो गए। अब जेल में उनके पास खाने पीने के लिए कुछ और नहीं था सिवाय उस फल के भरे बैग के। जिस मंत्री ने अच्छे और मीठे फल जमा किए थे वो तो बड़े आराम से उस स्वादिष्ट फल का आनंद लेता रहा और बड़े आराम से उसने 1 महीना बिता लिया। दूसरा मंत्री जिसने कुछ ताज़ा और सड़े गले फलों को जमा किया था वो कुछ दिन तक तो ताज़ा फलों को खाता रहा, लेकिन बाद में उसे सड़े गले फल को खाने के कारण उसका पूरा शरीर बीमार पड़ गया, जिस कारण से उसे अनेक कष्ट का सामना करना पड़ा। तीसरा मंत्री जिसने घास और कच्चे पत्ते जमा किए थे अपना समय को बचाने के लिए, वो मंत्री कुछ ही दिनों में भूखा प्यासा मर गया। अंत में कहानी की शिक्षा ये है कि आप अपने आप से पूछिए कि आप अपने थैले में क्या भर रहे हो। आप उन तीनों मंत्रियों के समान इस जीवन रूपी बगीचे में हो। यहाँ चाहो तो अच्छे कर्म को जमा कर सकते हो या फिर बुरे कर्मों को, परंतु ये याद रखना जैसे बोओगे वैसे ही काटोगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और नई रोचक कहानी के साथ।